हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर भी बेहतर तरीके से गया होगा। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा 2024 का हिंदी का पेपर था। देख सकते हैं आप, कोड इसका आया था 801 HF। ठीक है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का था और पूर्णांक था आपका 70 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेपर आपका कैसे आया था और जो भी बच्चे पेपर करके आए हैं वो आपका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मिलाते चलेंगे। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला हमारा खंड आ है। ठीक है, खंड आ में क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को रखा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहानी लेखन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है या फिर नाटक लेखन के लिए। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या यशपाल है, प्रेमचंद है, मोहन राकेश है या फिर धर्मवीर भारती है। तो गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन पढ़िए, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। तो विकल्प देखिए, यशपाल, रांगे राघव, कमलेश्वर या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हमारे यशपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी द्वारा लिखित झूठा सच उपन्यास है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। आश्रय दाता, राजाओं की प्रशंसा या फिर रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम, वेदना या फिर भक्ति भावना। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार और प्रेम की भावना रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कलम का सिपाही जीवनी के रचनाकार कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद जी ने की है कलम के सिपाही जीवनी की रचना, या फिर प्रेमचंद जी ने, मोहन राकेश जी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद जी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो है हमारा रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या फिर आधुनिक काल। तो घनानंद जी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद जी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। क्या मोहन राकेश जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं या फिर गुलाब राय जी हैं। तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। किसने किया है, हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जहाज का पंछी कृति की विधा कौन सी है। क्या वो नाटक है, क्या वो उपन्यास है, क्या वो कहानी है या फिर निबंध संग्रह है। ठीक, उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी है, जहाज का पंछी उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पढ़िए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो विकल्प देखिए, 1942 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी जो कि अंग्रेजी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, निर्वेद का स्थायी भाव क्या है। निर्वेद का स्थायी भाव क्या है। क्या हास्य रस का है निर्वेद स्थायी भाव, करुण का है, शांत का है या फिर अद्भुत रस का। हास रस का हास होता है, करुण का शोक होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। में उपमान की क्या की जा रही है, तुलना करवाई जा रही, अतः यहाँ पे क्या है, उपमा दी जा रही, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन पढ़िए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं। देख सकते हैं आप, क्या 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं या फिर 5 चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या वी उपसर्ग है, अक उपसर्ग है, मान उपसर्ग है या फिर आ उपसर्ग है। तो आगमन शब्द में आ उपसर्ग है। क्या है, आ उपसर्ग है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, भलाई में कौन सा प्रत्यय है। क्या फिर भला है, क्या ई है, क्या आई है या इनमें से कोई नहीं। तो भलाई में जो प्रत्यय है वो ई है। ठीक है, भलाई में प्रत्यय ई है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नीलांबर में कौन सा समास है।
नीलांबर में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास नीलांबर में है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आम का तत्सम क्या है? आम शब्द का तत्सम क्या है? आम्ब है, आम्बु है, आम्र है या फिर अम्ब है? तो आम का तत्सम शब्द आम्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर्तावाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की, भाव की, कर्म की या इनमें से कोई नहीं? तो कर्तवाच्य है तो इसमें प्रधानता किसकी होगी? इसमें प्रधानता कर्ता की ही होगी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बतानी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है? तो ताभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, क्या काला सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, घोड़ा सर्वनाम है या फिर लड़का सर्वनाम है? तो निम्नलिखित में सर्वनाम वह है। ठीक है, तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जिनके हमने आंसर देखे। तो चलिए देखते हैं आगे का पेपर कैसा आया है। तो आगे का पेपर देखिए, खंड बा में क्या है? गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का आपका गद्यांश आया है। तो पढ़िए, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही। ठीक है, तो ये वाला जो गद्यांश है उससे छांट के आपको इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, अथवा में भी एक गद्यांश पूछा गया था, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक है, ममता विधवा थी। ठीक है, तो ये वाला भी गद्यांश आया था आपका, जिससे इन तीनों क्वेश्चंस को आपको छांट के करना था। तो आपको इसमें 6-6 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं पद्यांश में किसको पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है जानकी जानी भली। ठीक है, तो ये पद्यांश है, इससे छांट के आपको क्या करना था? इन तीनों क्वेश्चन को करना था। संदर्भ देना था, रेखांकित अंश की व्याख्या जिनमें रेखा खींची गई थी, इस इतने शब्द की आपको क्या करनी थी? व्याख्या करनी थी। अथवा में भी एक पद्यांश आया था, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो। ठीक है, तो ये वाला पद्यांश था जिससे छांट के आपको इन 3 क्वेश्चंस को हल करने थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा आया था प्रश्नोत्तर संख्या 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। 5 नंबर का आपका आया था, 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलने थे, 3 नंबर अनुवाद के। वाराणसी प्राचीन काल गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोतते। ठीक है, तो ये वाराणसी वाले पाठ का है। अथवा में भी एक आया था संस्कृत गद्यांश, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारत संस्कृते मूलम। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति का है। 5 नंबर अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो 5 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पढ़िए, पद्यांश बंधन मरम वापि जयो वापि पराजय। ठीक है, तो 2 पद्यांश पूछे गए थे, एक अथवा में भी आया था, सार्था प्रव सते मित्र भार्या मित्र ग्रहे सतः। ठीक है, तो 5-5 नंबर के आए थे, 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलने थे और 3 नंबर आपके अनुवाद के। ठीक है, तो इस टाइप से आपका चौथा नंबर पद्यांश आया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना था। ठीक है, आपके यहाँ आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 3 नंबर का आपका खंडकाव्य से बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो हमारे यहाँ मुक्तिदूत चलता है, तो देख सकते हैं आप, मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चित्रण करना था और मुक्तिदूत खंडकाव्य के 4th सर्ग का सारांश करना था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे खंडकाव्य से आधारित आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन 6वें का आया था, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। तो जयशंकर प्रसाद जी का आया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आया था, भगवत शरण उपाध्याय जी का आया था। ठीक है, 5 नंबर आपको इनके जीवन परिचय पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया है, ठीक है, तो 5 नंबर आपको जीवन परिचय के मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 6वें का निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं देनी थी। महाकवि सूरदास जी का आया था, सुमित्रानंदन पंत जी का आया था, बिहारी लाल जी का आया था। 5 नंबर आपको कवि का जीवन परिचय अगर आपने अच्छे से लिखा है तो 5 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक करना है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उस श्लोक को आपको क्या करना था? अपने पेपर में लिखना था। 2 नंबर का श्लोक करना था, जो आपको याद हो वो श्लोक
श्लोक आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ग्रहे सता मित्रम किम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके चंद्रशेखर स्वग्रहम किम अवदत्, प्रहेलिकाय उत्तरम किम आसीत, वाराणसी केशम संगम स्थली अस्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको केवल इनमें 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने थे, 2 नंबर का आपका था, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। तो देख सकते हैं आप, पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिखना था, साहित्य और समाज पर लिखना था, मेरी प्रिय पुस्तक पर लिखना था और नारी सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना था। 7 नंबर का आपका निबंध आया था। आई होप आपने बेहतर ढंग से लिखा होगा, तो आपको ये 7 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। और अथवा में भी एक पत्र आया था, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। तो 2 आपके क्या आए थे, पत्र आए थे, 2 में से कोई एक करना था। आई होप आपने बेहतर तरीके से किया होगा और 4 नंबर आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्लास 10th हिंदी का 2024 का पेपर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे भी आने वाले पेपर की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।